तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल आप सबके। मैंने मार्वल की एक लेटेस्ट मूवी देखी जिस मूवी का नाम है वेनम। अब वेनम का फर्स्ट पार्ट भी आया था जो भी मैंने देखा था और मुझे काफ़ी पसंद आया था। सो मैंने सोचा कि सेकंड पार्ट आया तो ये तो मिस मैं करूँगा ही नहीं। सो वेनम, लेट देयर बी कार्नेज। ये जो पूरी फिल्म है ना, ये एक बहुत बेसिक लेवल की सुपर हीरो फिल्म है हम कह सकते हैं। जो हम स्पाइडरमैन, बैटमैन पहले नहीं देखा करते थे कि स्पाइडरमैन को जैसे एक मकड़ी काट दी, किसी को किसी ने काट दिया, कुछ हो गया सो सुपर हीरो बन गया, है ना। सो ये बहुत ही बेसिक लेवल की सुपर हीरो मूवी है। जैसे आयरन मैन जो थी, वो जो 2008 में आयरन मैन आई, उसके बाद जो सारी आयरन मैन आई, वो काफ़ी हाई लेवल की सुपर हीरो मूवी है। उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, बहुत स्टोरी थी, बहुत सारी चीज़ें उसमें अलग 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 आई। दैट्स वाई आयरन मैन इतनी बड़ी सक्सेस थी। और सही बात है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जो एक्टिंग थी वो भी अमेजिंग थी। सो वॉट एवर इट इज़, वेनम जो है एक बेसिक लेवल की सुपर हीरो मूवी है। इसमें आपको वही पुराना स्पाइडरमैन और जो आप बहुत पहले जो आप देखते थे बैटमैन का जो फर्स्ट वर्जन आया था, आपको वैसी एक फीलिंग आएगी। लेकिन मुझे वेनम पसंद आई। टॉम हार्डी एज एडी ब्रॉक अमेजिंग है इस मूवी में। मतलब एडी ब्रॉक और जो वेनम है वो दोनों अलग अलग हैं, ये कहना पड़ेगा। जो वेनम है वो एडी ब्रॉक के शरीर में रहते हैं क्योंकि वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वेनम उसको किसी ना किसी का शरीर चाहिए और वो उस पर रहता है और उसके बाद वो जो है बाकी सारी चीज़ें करता है। वेनम एक्चुअल में एक सुपर हीरो है भी नहीं, वो एक मॉन्स्टर है और कह सकते हैं एलियन है। एक्चुअल में वो एक एलियन है जो कि मैन ईटर है। लेकिन क्योंकि एडी ब्रॉक के शरीर में उसको रहना है और एडी ब्रॉक उसको किसी तरह का कोई परमिशन देता नहीं, सो उसे जो है नॉर्मल नॉनवेज खाकर और जो मुर्गियाँ खाकर और बाकी सारी चीज़ें जैसे चॉकलेट वगैरह है, ये सब खाकर उसे ज़िंदा रहना पड़ता है। और कुछ एक ऐसा चीज़ है जिसमें वेनम बोलता है कि ये सिर्फ दो ही चीज़ों में मिलती है, एक चॉकलेट में मिलती है और एक भेजे में मिलती है, तो मैं यही दोनों खाऊंगा। मैंने ये फिल्म हिंदी में भी देखी, मैंने ये फिल्म इंग्लिश में भी देखी। तो जो एडी ब्रॉक है और जो वेनम है, उनके बीच की जो जुगलबंदी है, और या फिर हम कह सकते हैं कि जो सारे उनके बीच में जो भी कन्वर्सेशन होता है वो काफ़ी इंजॉयबल है। वो इस मूवी का मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। आपको हंसी बहुत आती है उनके बीच के कन्वर्सेशन को सुन के, काफ़ी फनी बनाया गया है। स्पेशली कोई भी सुपर हीरो मूवी इतनी फनी नहीं होती। वंस अगेन मैं कहूँगा कि सुपर हीरो मूवी में अगर हम कह सकते हैं कि फ़नी सुपर हीरो मूवी जिसको मैंने देखा और मुझे थोड़ी सी जो स्माइल वगैरह आई है चेहरे पे मेरे किसी सुपर हीरो मूवी को देख के, तो वो एक तो वेनम है और एक आयरन मैन है। क्योंकि वो काफ़ी अच्छा सरकास्टिक टोन में बात करते हैं उसमें आयरन मैन, जो टोनी स्टार्क है। सो वेनम की अगर अपन स्क्रीन प्ले की बात करते हैं तो स्क्रीन प्ले मूवी का बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट अगर स्क्रीन प्ले होता तो मज़ा भी नहीं आता। क्योंकि कहीं कहीं जो वो सीन्स है वेनम के, जो एक यूनिवर्स को दिखाया गया है और एक जो सेट किया गया है चीज़ों को कि वेनम कैसा है। जैसे पहली वाला जो वो था अपना मूवी था वेनम का, उसमें मुझे ऐसा लगा कि एडी ब्रॉक पे ज़्यादा हम फोकस किया गया था कि एडी ब्रॉक क्या सोचता है, एडी ब्रॉक क्या कर रहा है, उसकी लाइफ कैसी है, वो रिपोर्टर है एंड ऑल। इसमें वेनम को बहुत दिखाया गया है। इसमें ये दिखाया गया है कि वेनम क्या सोचता है, वेनम कैसे सरवाइव कर रहा है एडी ब्रॉक के साथ, और उनका एक कैसा एक ब्रोमैंस है, रोमांस नहीं ब्रोमैंस, कैसा उनका ब्रोमैंस और कैसे दोनों फ्रेंड्स की तरह, भाई की तरह रहते हैं वेनम और एडी ब्रॉक। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। और अगर हम कहें इस मूवी के एक्टिंग के बारे में, तो टॉम हार्डी एज एडी ब्रॉक तो बहुत अच्छी एक्टिंग की है टॉम हार्डी ने। अगर आपको नहीं पता तो जो वेनम की वॉइस है ना, वो भी टॉम हार्डी ने ही दी है। जो वेनम की जो अलग से वॉइस आती रहती है, उसकी डबिंग भी शायद टॉम हार्डी जाते होंगे, अलग से करके आते होंगे, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट लग रही है वो वॉइस। मैंने बाद में देखा तो मुझे पता चला कि टॉम हार्डी ने ही दी है वो वॉइस भी। तो बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा लगा। और जो इस मूवी के जो विजुअल्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विजुअल्स हैं इस मूवी के, आपको मज़ा आएगा देखने में। एक्शन सीक्वेंसेस भी इसके बहुत अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात मैं बोलूँगा इस मूवी का, वो है इसके विलन। अब कितने विलन हैं, कौन विलन है, क्या कैसा है, वो मैं आपको पूरी तरह से नहीं बताऊंगा क्योंकि स्पॉयलर्स हो जाएंगे और मैंने स्पॉयलर वार्निंग नहीं दी इस रिव्यू के पहले, तो मैं आपको उस तरह का स्पॉयलर नहीं दूंगा। क्योंकि विलन में भी एक थोड़ा सा है कि कितने विलन हैं या फिर किस टाइप का विलन है, ये कौन विलन है मेन, ये सारी चीज़ें भी थोड़ी बनी रहती है मूवी में। मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा वो भी सस्पेंस था। सो विलन की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। जो एक क्रीपीनेस है उनके फेस पर, और जो बाकी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वो जब अपनी स्टोरी सुनाते हैं तो एक फ़नी वे में सुनाते हैं, बट उनकी स्टोरी को सुन के भी हमको एक डर सा लगता है कि ये इतने इजीली इतनी खतरनाक बातें कैसे कर सकता है। सो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वैसे तो कोई नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा नहीं इस मूवी में। मुझे बस एक ही चीज़ लगा कि जो प्लॉट है, प्लॉट को
थोड़ा थोड़ा और सेंसिबल बनाया जा सकता था, उसको इतना चाइल्डिश रखने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि मैं रिलेट कर गया, मुझे पसंद आई, क्योंकि मुझे सुपर हीरो जो फिल्म्स रहती है वो ओरिजिन जैसे ही रहती है तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा एडवांस भी हो जाती है वो मूवी तो मैं देख लेता हूँ, बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी थोड़ा जो है हम इवॉल्व कर सकते थे इसके प्लॉट को, वेनम के प्लॉट को। बट वेनम हम इसलिए नहीं देखते, वेनम हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हमको वेनम का कैरेक्टर पसंद है, और वेनम सुपर हीरो नहीं है। एक्चुअली वेनम कह सकते हैं हम एक तरह का विलन ही है। वेनम एक मॉन्स्टर है, एक एलियन है जो कि किसी तरह से आ गया है धरती पे। उसकी ओरिजिन अगर आपको पता है तो आप जानते होगे कैसे आया है, उसका ओरिजिन क्या है। और वो बस किसी तरह रहता है, उसको हमेशा एक बॉडी चाहिए जहाँ वो रह पाए और खा पाए, और उसको फिर एडी ब्रॉक कंट्रोल करा। तो वेनम इन सब चीज़ों के बारे में है। तो मुझे ओवरऑल ये फिल्म अच्छी लगी, मैंने एंजॉय किया इस पिक्चर को। और एंडिंग जो सीन है इसका, या हम कह सकते हैं कि जो क्रेडिट्स रोल होने के बाद भी एक सीन आता है जो कि स्पेशली मार्वल की मूवीज़ में आता ही आता है, तो उसके लिए भी आप वेट करिए। उसमें भी आप पता चलेगा आपको, जो क्रेडिट सीन है, जो पोस्ट क्रेडिट सीन है, उसमें आपको पता चलेगा कि वेनम है और एक जो सुपर हीरो की जो अभी मूवी आने वाली है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है। वेनम उस पर आएगा, नहीं आएगा, आएगा तो कैसे आएगा। तो अब उस पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए भी आप रुकना जरूर, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और शेयर जरूर करिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बाय बाय।